नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हमारी लहसुन की तैयारी चल रही है, रोटोवेटर चला रहे हैं। साथियों, लहसुन के किसानों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि हमारे लहसुन के जो किसान हैं वो अच्छा उत्पादन ले सके और अच्छी क्वालिटी बना सके और मार्केट में उस लहसुन का रेट भी अच्छा मिल सके। तो मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखना। मैं 3-4 पॉइंट आपको ऐसे बताऊँगा जिससे कि आपकी लहसुन का अच्छा उत्पादन आएगा और उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। साथियों, लहसुन में मैं जो बेसल डोज डालता हूँ वो हमेशा रोटोवेटर चलाने के बाद डालता हूँ, ताकि जो हमारा खाद रहता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो नीचे ना जाए। क्योंकि लहसुन की जो जड़ रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेंटीमीटर तक ही जाती है। बाकी तो लहसुन का अपने आप में ही कॉम्पिटिशन होता है, लहसुन से लहसुन ही अपना कॉम्पिटिशन करती है और उसका जो है उसका संबंध एक दूसरी लहसुन से रहता है। ज़्यादा अंदर से लहसुन न्यूट्रिएंट्स उठा नहीं पाती है। इसलिए साथियों, हमेशा बेसल डोज को आप रोटोवेटर चलाने के बाद डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अब साथियों, मैं बात करता हूँ कि हमें बेसल डोज क्या डालना चाहिए। तो बेसल डोज में हमें लेता हूँ सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लेता हूँ, जो कि मैं हमेशा आपको अपने वीडियो में बताता हूँ गेहूँ के लिए इस्तेमाल, लेकिन इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट लें आप, और 1 बोरी DAP ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथियों, मैं 30 किलो पोटास लेता हूँ। लहसुन में आप थोड़ी सी पोटास की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि पोटास ही लहसुन के कंद बनने में सहायक रहता है और उसका वज़न भी ज़्यादातर पोटास से आता है। तो पोटास ले लें। और साथियों, 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें हमें सल्फ़र लेना है। ये बेसल डोज में लहसुन का जो रोटोवेटर है उसके बाद डालता हूँ। साथियों, अब बात करते हैं कि हमें बीज दर कितनी रखनी चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है। लहसुन को आप ना ज़्यादा घनी लगा सकते हैं, ना ज़्यादा छीदी लगा सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आपका जो है उत्पादन बाधित होता है। तो साथियों, लहसुन यदि हमारे किसान साथी हाथ से लगवाते हैं, तो जो हाथ से लहसुन लगती है उसमें हमें बीज दर की मात्रा थोड़ी कम लगती है, क्योंकि मशीन कितना ही कुछ करो, मशीन है वो 1, 2, 3 लहसुन भी कभी कभी एक साथ गिरा देती है या कभी कभी नहीं भी गिराती है। तो इसलिए जो हाथ से लहसुन लगाते हैं उनकी क्वालिटी भी ठीक बनती है, क्योंकि वो प्रॉपर गैप मेंटेन रहता है उसका। तो साथियों, यदि आप हाथ से लहसुन लगवा रहे हैं तो आपको लहसुन की जो दूरी है वो 3 से 4 इंच रखनी है। 3 इंच प्रॉपर है, 4 इंच भी रख लेंगे तो चल जाएगा। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो मित्रों हमेशा हमें लहसुन की 5 इंच पे रखना चाहिए, ताकि सही से स्पेस मिल जाए हमारी लहसुन के कंद को बनने में, बड़ा होने में। और साथियों, अब बात करें हम उसका बीज दर हमें प्रति एकड़ कितना लेना है। तो यदि आप हाथ से लहसुन लगवाते हैं तो 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है बीज। और मशीन से यदि लगाते हैं तो साथियों 50 किलो लहसुन आपकी ज़्यादा गिरेगी। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए तो 2.5 कुंटल प्रति एकड़ लगेगी आपकी लहसुन। और साथियों, एक और बात कि लहसुन को कभी भी हमें ज़्यादा अंदर नहीं लगाना है। लहसुन में ज़्यादा अंदर लगाने से हो सकता है कि वो पूरी तरह से आपकी अंकुरित नहीं हो, या ज़्यादा अंदर लगाने से ज़्यादा लहसुन फूलती भी नहीं है। इसलिए आप जो लहसुन लगाएं उसको हमेशा 2 से 3 इंच गहरी ही लगाएं। 2 इंच पे यदि लगा सकते हैं तो और भी अच्छा है, पर 3 इंच से ज़्यादा गहरी हमें लहसुन को नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लहसुन का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ 3-4 पॉइंट है। बाकी बीज उपचार करके ज़रूर लगाएं, क्योंकि गीला खेत यदि है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि लहसुन को कभी भी गीले खेत में नहीं लगाएं, क्योंकि गीले खेत में जो फंगस जनित रोग, फफूंद वगैरह होती है वो सबसे ज़्यादा लगती है। इसलिए आप खेत को सुखा लें। 2 से 3 दिन आप लगाने का सोच रहे हैं तो 2 से 3 दिन और सुखा लें खेत को। यदि आप बिल्कुल सूखे खेत में लहसुन लगाते हैं तो आपका जो है बिल्कुल भी उसमें फफूंद जनित रोग आएगा नहीं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि लहसुन का खेत गीला है तो आपको लहसुन को 2 से 3 से 4 दिन उस खेत को और सुखाना है। उसके बाद रोटोवेटर चलाना है और उसके बाद आपको लहसुन लगाना है। साथियों, बात करें हम उसमें यूरिया खाद की, क्योंकि हमने बेसल डोज में यूरिया लिया नहीं है। इसलिए आप जैसे ही लहसुन को थोड़ी सी आपकी लहसुन अंकुरित होने टाइप से हो जाए, ये मान लो आपकी ज़मीन से आपको थोड़ी बहुत दिखने लगे, तो आप हल्का सा उसमें बहुत कम यूरिया डालना है, उसमें ज़्यादा यूरिया डालना नहीं है। और शुरुआत में यदि नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। तो आपको और डालना चाहते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी आपकी लहसुन दिखने लगे उस टाइम पे 20 किलो यूरिया आप प्रति एकड़ के हिसाब से भी डाल देंगे तो चल जाएगा। साथियों, ये थी लहसुन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो और टाइम पे मिलते रहें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।